Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand session number 7, online transactions. So class, the first definition that we come across in this chapter is e-commerce. Now e-commerce stands for electronic commerce. It is the online selling and buying of goods. That means if I am able to sell or purchase any item or good online, that is electronically through internet, then that will be known as your e-commerce or electronically commerce. Payments can be done via credit card, debit card, cash on delivery or net banking. After that, we are going to understand the concept of e-reservations. E-reservation means electronic reservation. I can reserve my hotel or matches or movies electronically. So today we are going to understand how we can reserve these. I hope you will enjoy this topic. Thank you. Session 7, Online Transactions. E-commerce stands for electronic commerce, which means online commercial activities. Buying and selling of goods and services by electronic means combined with the power of internet is known as e-commerce, where customers can pay online using credit card, debit card, by internet banking or cash on delivery. तो क्लास अब हम एक नई टर्म पढ़ेंगे विच इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. देखो आपको कॉमर्स का मीनिंग तो पता ही होगा. अगर आप कुछ खरीद रहे हो यानी अगर आप कुछ बाय कर रहे हो या फिर आप कुछ सेल कर रहे हो यानी कुछ आप बेच रहे हो, तो जब भी आप किसी आइटम को या किसी गुड्स को बाय करते हो या सेल करते हो तो दैट इज योर कॉमर्स. ठीक है, सिंपल कॉमर्स का मतलब यही होता है कि किसी चीज को खरीदना या किसी चीज को बेचना, वो आपकी कॉमर्स कहलाती है. लेकिन अगर आप किसी चीज को खरीद रहे हो और फिर किसी चीज को बेच रहे हो इंटरनेट की हेल्प से यानी इलेक्ट्रॉनिकली, इंटरनेट की हेल्प से अगर आप किसी चीज को खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो आप उसको क्या बोल देते हो, ई कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. तो फर्स्ट थिंग ये है कि ई कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होती है. और ये होता क्या है, अगर आप किसी भी गुड्स को, आइटम को बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो यानी खरीद रहे हो या बेच रहे हो किस पे, इंटरनेट पे, तो दैट विल बी नोन एज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी चीज को खरीद रहे हो या फिर अगर आप किसी चीज को बेच भी रहे हो तो आप पैसे तो लोगे ना या फिर दोगे, विच एवर द केस इज. तो इसके ऊपर इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी फैसिलिटीज है कि आप पैसे किस टाइप से एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब मनी ट्रांसफरिंग कैसे कर सकते हो. तो फर्स्ट इज योर क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग यानी नेट बैंकिंग. लास्ट इज कैश ऑन डिलीवरी. कई बार क्या होता है, कुछ साइट्स आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी देते हैं कि जब आपका प्रोडक्ट पहुंच जाए, ठीक है, तब आप उनको पे कर सकते हो. ठीक है, अदरवाइज और कौन से ऑप्शंस होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग. ई-कॉमर्स फर्स्ट बिगेन बाय एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी ईडीआई. जब ई कॉमर्स स्टार्ट हुई थी ना, उस टाइम पे सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता था, मतलब फाइल्स को एक्सचेंज किया जाता था, किसी इंपॉर्टेंट डेटा को एक्सचेंज किया जाता था. तो उस टाइम इसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. इंटरचेंज का मतलब कि आप इधर से उधर और उधर से इधर ले रहे हो, डेटा का इंटरचेंज कर रहे हो और ऑनलाइन कर रहे हो, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक लगा दिया करते थे. ठीक है, तो यानी ई कॉमर्स पहले आया था तो उस टाइम पे सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता था, तो उसको हम क्या बोलते थे, ईडीआई. लेकिन आज के टाइम पे आप बहुत कुछ सेल एंड बाय कर सकते हो. तो क्या क्या सर्विसेज ऑफर करता है आपको, जैसे आप मूवीज को, गेम्स को, देखो मूवीज परचेज कर सकते हो ना, आप गेम्स को परचेज कर लेते हो ऑनलाइन, स्टेशनरी, एपरल्स होते हैं आपके क्लोथ्स, कपड़े, हेल्थ केयर का सामान, पर्सनल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गई, होम अप्लायंस हो गए. ठीक है, तो ये सब भी आज के टाइम पे आप खरीद सकते हो.
तो दिस प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग प्रोडक्ट्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग और ई शॉपिंग। ई शॉपिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। आजकल जो आप ये बिल्कुल अपने काम के घर की चीजें भी खरीदने लग गए हो ना इंटरनेट पे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ई शॉपिंग, जिसके अंदर आप गेम्स, मूवी, स्टेशनरी, अपने क्लोथ्स, अपनी हेल्थ केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, कोई होम के अप्लायंसेस जैसे कोई ये ले लिया आपने, गीजर ले लिया, या फिर किचन के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे आपको चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले ली, ठीक है। तो ये होता है आपका ई शॉपिंग। तो अब ये कुछ पोर्टल्स हैं, पोर्टल होते हैं बेटा, वेबसाइट्स ही लगा लो। तो सम ऑफ द पॉपुलर पोर्टल्स फॉर सेलिंग एंड बाइंग गुड्स आर amazon.com, ebay.com, bonanza.com, flipkart.com। ये कुछ साइट्स है जिन पे आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। ये कुछ वेबसाइट्स होती है जिन पे आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। तो अब हम ये चलते हैं कि ये जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये चीजें, इनका फायदा क्या है, यानी एडवांटेजेस क्या है। तो आपकी फर्स्ट एडवांटेज है कन्वीनियंस। देखो कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, देखो अगर पहले क्या होता था, आपको कोई चीज खरीदनी होती थी तो आप क्या करते थे, मार्केट में जाओगे, मार्केट में 2-3 शॉप्स तो कम से कम देखोगे ही ना, हो सकता है किसी और शॉप पे कोई अच्छी डील मिल रही हो, या फैब्रिक अच्छा मिल रहा हो, या कलर अच्छा मिल रहा हो, तो 2-3 शॉप्स तो घूमनी पड़ती हैं, उसके बाद आप जाके अपना प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, अपने घर में बैठो, अपना लैपटॉप ऑन करो, साइट के ऊपर जाओ, यानी वेबसाइट के ऊपर जाओ, 2-3 वेबसाइट्स खोलो, उसके ऊपर इतने सारे आपको क्लोथ्स और नए नए ट्रेंड की चीजें दिख जाती हैं। जो चीज आपको लेनी है उस पर आप खरीद सकते हो। कलर चॉइसेस का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। आप कहीं भी बैठे हो, अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, किसी भी टाइम पे आप आराम से अपनी शॉपिंग कर सकते हो, और उसी टाइम पे चाहे रात भी हो, आराम से इन पेमेंट के जो हमने मोड्स पढ़े थे उसकी हेल्प से आप पे कर सकते हो। तो ई शॉपिंग ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग वेयर अ कस्टमर डज नॉट हैव टू गो टू द स्टोर फिजिकली। मतलब उसको जाना नहीं है, लाइन में खड़ा नहीं होना है, उसको सिर्फ लॉग इन करना है उस वेबसाइट पे और वो प्रोडक्ट ले लेना है। Next is your information and review. An online store provides review on the products which help the customer to get additional information. देखो जब आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे ना कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट पसंद है, तो उसके नीचे उस प्रोडक्ट की रिगार्डिंग रिव्यू आया होगा। रिव्यू जैसे कि प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, कोई सेफ्टी का प्रोसीजर हो, जो मैन्युफैक्चरर है उसने कोई स्पेसिफिकेशन डाल रखी हो कि ये ऐसे ही चलना है, ऐसे ही करना है, कब एक्सपायर होगा, तो वहां से आपको प्रोडक्ट की सारी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई आपने खरीद तो लिया पर आप सोचते रहो पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी। प्राइस एंड सिलेक्शन। देखो प्राइस, ऑब्वियसली हर कोई चीप प्राइस पे बढ़िया चीज चाहता है, तो जो वेबसाइट्स होती है ना वो भी बहुत अच्छी डील्स ऑफर करती हैं, डिस्काउंट ऑफर करते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि Amazon पे सेल लग गई है, हर मंथ कुछ किसी ना किसी फेस्टिवल पे सेल तो लगी रहती है, आपको पता ही है। तो वेबसाइट्स जो होती हैं कई बार डिस्काउंट कूपन भी प्रोवाइड कर देते हैं, कोई अच्छी डील प्रोवाइड कर देते हैं। मिंत्रा की तो हमेशा ही सेल लगी रहती है ऑलमोस्ट, है ना। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि कस्टमर को ये क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो मतलब इससे फायदा तो हमें ही रहता है ना कि हमें कम प्राइस में कंपनी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज नो कंपल्सिव शॉपिंग। देखो आप शॉपिंग करने जाते हो, वहां आपके एक सर पे एक सेल्समैन होता है, वो आपको इतनी बार वो इतना हार्डली इन्फ्लुएंस कर लेता है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि वो आपको, नहीं मैम ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको खरीद लो, ऐसे काम करेगा कि आप खरीद ही लेते हो। तो अब जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, आपके सिर पे कोई नहीं खड़ा। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आपको वो चीज लेनी है तो लो, नहीं तो मत लो। तो इससे क्या रहता है कि कोई कंपल्शन नहीं है कि ये प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना है। अगर आपका मन करेगा लो, नहीं तो मत लो। तो नो कंपल्सिव शॉपिंग का मतलब यही होता है कि कोई सेल्समैन नहीं होता है आपके अराउंड, और कोई ऐसा इन्फ्लुएंसिंग नहीं हो रखी, कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा कि ये चीज लो, ये ऐसा है वैसा है। आप अपने ब्रेन जेन्युइनली अगर आपको कोई चीज चाहिए होगी तो आप खरीद लोगे। नेक्स्ट इज, बेटा ये तो थी एडवांटेज, बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऑनलाइन शॉपिंग डज नॉट गिव अस अ पर्सनल टच ऑफ शॉपिंग एंड फन ऑफ ट्राइंग आवर क्लोथ्स और कॉस्मेटिक्स। देखो हम वैसे क्या होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, क्लोथ्स ट्राई करके देखते हैं, या कोई भी कॉस्मेटिक ट्राई करके देखते हैं, तो बातचीत भी हो जाती है। लेकिन अब क्या, कोई पर्सनल टच नहीं है, आपने सिर्फ स्क्रीन पे एक पिक देखी है, एक इमेज देखी है, इमेज को देखकर ही आप प्रोडक्ट को मंगवा रहे हो, ठीक है।
एन इम्पॉर्टेंट इशू इज डेटा सिक्योरिटी। कई बार क्या होता है, कुछ साइट्स, सारी नहीं, कुछ तो आपकी अच्छी खासी होती हैं। देखो जैसे पे करना है, आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट में आप क्या करोगे, आपका जो अकाउंट होगा उसका आप अकाउंट नंबर डालोगे ना, अपना जो भी पूरी प्रिवेसी की डिटेल्स होती हैं सारी डिटेल्स डालते हो। तो कुछ साइट्स में क्या होता है कि इतनी उन्होंने इंक्रिप्शन नहीं की होती, मतलब इतनी सिक्योरिटी नहीं होती, और क्या होता है आपका डेटा लीक हो सकता है, आपका अकाउंट नंबर हो सकता है वो साइट क्या करती हो, सेव कर लेती हो। ऐसा भी हो सकता है, कई साइट जो है नई नई साइट बनी, उसने बड़ी अट्रैक्टिव डील दे दी, लेकिन उस साइट में क्या था कि जो भी आप अकाउंट नंबर डालते थे, जो भी आप पासवर्ड डालते थे, वो सब सेव कर लेती थी। तो अगले दिन क्या होगा, आपका सारा पैसा निकला होगा। तो इसलिए थोड़ा सा डेटा सिक्योरिटी का इशू रहता है, ठीक है। इफ अ वेबसाइट डज नॉट ऑफर फ्री शिपिंग देन शिपिंग कॉस्ट एड्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच इज नॉट टू द कस्टमर्स एडवांटेज। देखो शिपिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आप घर बैठे हुए हो, कोई आपको सामान ला कर देगा तो उसको भी तो पैसे चाहिए ना। तो शिपिंग कॉस्ट क्या होता है, जो आपका ट्रांसपोर्ट का चार्ज होता है। तो देखो सारी वेबसाइट्स में नहीं, पर कुछ वेबसाइट्स क्या करती हैं, वो शिपिंग के अलग पैसे लेती है, मतलब ट्रांसपोर्ट के अलग पैसे लेती है। मतलब वो ये कहती है कि तुम्हारे घर तक पहुंचाने के पैसे, प्रोडक्ट का तो पैसा अलग होगा। मान लो तुमने एक शैम्पू खरीदा, शैम्पू था 500 रुपए का, तो वो कहेगा 500 रुपए तो मैं लूंगा ही, प्लस में मैं 100 रुपीज लूंगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस तुम्हारे घर तक लाने के। तो उसको हम क्या बोलते हैं, शिपिंग, ठीक है। अगर शिपिंग चार्जेस फ्री हैं तो आपको फायदा है, आपको 500 में ही मिल गया शैम्पू। लेकिन अगर शिपिंग चार्जेस हैं तो आपको वही 500 की चीज 600 में मिलेगी। इससे बेटर तो आप घर यही शॉप पे ही चले जाते, 100 रुपए थोड़ी ना दोगे। अ मेजर प्रॉब्लम इन ई शॉपिंग इज द हैसल इन रिटर्निंग द प्रोडक्ट एंड फॉलो अप ऑन रिफंड। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, मान लो अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, आपको वापस करना है वो प्रोडक्ट, तो उसमें कई बार प्रॉब्लम होती है। कुछ साइट्स जो हैं कुछ तो जल्दी से ले लेती हैं, कुछ नहीं करती, सामान तो ले जाती है लेकिन पैसे रिफंड नहीं करती। देयर इज अ ह्यूज रिस्क ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। कई बार क्या होता है, कुछ साइट्स क्या करती हैं, आपको लो प्राइस में चीज दिखा देंगी, 100 रुपए में बहुत अच्छा चीज दिखा दी, टॉप दिखा दी, लेकिन जब वो घर आया टॉप तो इमेज में कुछ और था, पिक कुछ और थी, लेकिन जो आया वो तो बहुत ही गंदा है। तो आपके 100 रुपए तो वेस्ट ही हो गए ना, क्योंकि आप उसको पहनोगे ही नहीं, है ना। तो वो क्या करती हैं, आपको कम प्राइस में चीज दिखा देती हैं, आप खरीद भी लेते हो लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो कुछ डिसएडवांटेजेस थी आपकी ई शॉपिंग की, यानी ऑनलाइन शॉपिंग की। अब हमने बड़ी सारी वेबसाइट्स पढ़ी थी ना जिससे आप ई शॉपिंग कर सकते थे, उनमें से एक थी आपकी अमेजॉन। तो अभी हम अमेजॉन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। Amazon is one of the largest online shopping websites in the world, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, ये तो आपको पता ही है। ये एक अमेरिकन ई कॉमर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। ये क्या है, अमेरिकन ई कॉमर्स क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। कब बनी थी, जुलाई 5, 1994 में बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर्स क्या है, वॉशिंगटन में है। दिस साइट इज पॉपुलरली नोन टू सेल। ये क्या क्या सेल करती है, बुक्स को, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को, क्लोथ्स को, फर्नीचर को, मतलब कोई भी आइटम जो आप सोच सकते हो ना वो सारी अमेजोन पे मिलती हैं। इट अलाउज इट्स यूजर्स टू अवेल पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट वाउचर, कार्ड स्वाइप या फिर कैश ऑन डिलीवरी। मतलब इसके बहुत सारे मोड ऑफ पेमेंट्स हैं कि आप पेमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हो। चाहे तो आप ऑनलाइन पेमेंट ही कर दो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से, या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो कि जब आपकी चीज आ जाएगी तब आप दे देना। तो आज हम पढ़ेंगे कि आप शॉपिंग कर सकते हो amazon.com पे। लॉग ऑन टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ अमेजॉन। पहले इसकी साइट पे जाओ, टाइप द नेम ऑफ आइटम यू वांट टू सर्च। सबसे पहले वो आइटम सेलेक्ट कर लो जो तुम्हें खरीदनी है, ठीक है। सिलेक्ट द डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड चेक द की फीचर्स। जब आपको वो प्रोडक्ट मिल जाए तो उसके फीचर्स भी देखने हैं, उसके रिव्यू भी देखने हैं कि वो प्रोडक्ट है कैसा। वंस यू आर सेटिस्फाइड क्लिक ऑन बाय नाउ। अगर आपको लगता है कि हाँ प्रोडक्ट मेरे को खरीदना है तो बाय नाउ पे क्लिक कर दो। आफ्टर क्लिकिंग ऑन बाय नाउ तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अमेजॉन पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब आप फर्स्ट टाइम करोगे ना तब बनाना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम से यही आईडी पासवर्ड आपने डालना है। तो अकाउंट बनाना तो हमें पता ही है कि हमें अपना नेम, मोबाइल नंबर वगैरह डालना पड़ता है और हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। वो एक बार हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया तो वो आपसे पूछेगा पेमेंट का मेथड, कि आप पे कैसे करोगे। मान लो आपने अगर क्रेडिट कार्ड बोला तो उसकी डिटेल्स वो पूछेगा, वो दे देनी है। अगर आपने डेबिट कार्ड बोला तो उसकी डिटेल्स पूछेगा। कैश ऑन डिलीवरी बोलोगे तो वो आगे कंटिन्यू दिखा देगा। फिर उसके बाद अपने ऑर्डर को फिर से रिव्यू करो कि मैंने ठीक ही चीज सेलेक्ट की है ना, ज्यादा तो नहीं कर ली।
एंड क्लिक ऑन प्लेस योर ऑर्डर एंड पे। उसके बाद इस वाले बटन पे आपने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक कर दोगे ना तो आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड। उस पासवर्ड से गारंटी हो जाएगी कि हाँ आप ही हो जिसने ये ऑर्डर प्लेस किया है, ये नहीं है कि किसी और ने कर दिया, क्योंकि जो मोबाइल नंबर दे रखा था ओटीपी उसी पे आएगा। यू विल गेट अ थैंक्स मैसेज वंस द ऑर्डर इज सक्सेसफुली प्लेस्ड। फिर आप जब वो ओटीपी टाइप कर दोगे ना तो आपको थैंक्स का मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, इतने डेज के अंदर या इतने टाइम के अंदर आपका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा। तो अब तक हमने जो टॉपिक पढ़ा ना बेटा वो किसके रिगार्डिंग था, एक ऑनलाइन शॉपिंग के रिगार्डिंग था। जो अब हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिलेटेड विद ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन। E-reservation means making a reservation or appointment for a service via internet। मतलब आप कोई रिजर्वेशन कर रहे हो, रिजर्व कर रहे हो, करते हो ना हम, मैंने अपनी ट्रेन की रिजर्वेशन करवानी है, फ्लाइट की रिजर्वेशन करानी है ना, यानी अपॉइंटमेंट लेनी है। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ये होता है। तो वो यही कह रहा है कि ई रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि आप रिजर्वेशन करा रहे हो या अपॉइंटमेंट ले रहे हो, लेकिन ऑनलाइन ले रहे हो, इंटरनेट की हेल्प से ले रहे हो। तो using e-reservation, we can not only check the availability of seats in bus, train or aircraft, but can also reserve room, meeting halls in restaurants. By making online payment through credit cards, we can confirm our reservation. देखो आपको ई रिजर्वेशन का मीनिंग समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी अपॉइंटमेंट या रिजर्वेशन कर रहे हैं इंटरनेट की हेल्प से। अब वो क्या बोलता है कि ई रिजर्वेशन में आप क्या क्या कर सकते हो। आप बस हो, ट्रेन हो, एयरक्राफ्ट हो, उसकी ये चेक कर सकते हो कि सीट्स है या नहीं। अगर सीट्स हैं, अगर आपके पास सीट्स हैं तो आप क्या कर सकते हो, उनको रिजर्व कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, उनकी टिकट भी खरीद सकते हो। उसके साथ साथ आप कोई होटल का रूम हो, ठीक है, कोई मीटिंग हॉल हो, कोई रेस्टोरेंट हो, कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट, उसके अंदर भी अपना टेबल बुकिंग कर सकते हो। बड़े रेस्टोरेंट में टेबल बुकिंग होती है ना, तो आप ये भी कर सकते हो आज के टाइम पे ई रिजर्वेशन की हेल्प से। और पेमेंट मेथड तो आपको पता ही है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो वाला आपको मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कई सारे कर देते हैं, कई कुछ कुछ ही करते हैं, ठीक है। तो वो वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है जिसकी है। बेनिफिट्स ऑफ ई रिजर्वेशन, अब इसके भी फायदे हैं। देखो अब रिजर्व कर रहे हो किसी चीज को ऑनलाइन, तो अब इसके फायदे तो हैं। एक्सेसिबल एनीवेयर, बाइंग ई टिकट इज मोस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर बुकिंग अ होटल, फ्लाइट और कार ऑन रेंट। वन कैन बाय ई टिकट एनीवेयर वेयर इंटरनेट कनेक्शन इज अवेलेबल। देखो जहां पे भी इंटरनेट आपके पास है ना, वहां पे आप क्या कर सकते हो, अपनी टिकट परचेज कर सकते हो। बेसिकली क्या है कि पहले आपको अगर रेलवे की टिकट चाहिए होती थी तो आपको कितनी देर लाइन में खड़ा होना पड़ता था। एयरपोर्ट पे जाओगे, खड़े रहोगे टिकट के लिए कि मेरे को बुकिंग करानी है। एक क्या कि अपने इंटरनेट पे वेबसाइट खोलो, जस्ट चेकआउट करो कौन कौन सी सीट्स हैं, कौन से वाली खाली हैं, अगर है तो उन पे बाय नाउ कर दो, उसी टाइम कंफर्म कर दो। कितना इजी है ना। और क्या है, एक्सेसिबल एनीवेयर है, मतलब कहीं पे भी हो, बस इंटरनेट चाहिए। अगर आप कहीं पे भी हो और इंटरनेट है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी बुकिंग करा सकते हो। कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कटिंग वाली वही बात है बेटा कि ये जो होटल्स होते हैं, रेलवे वाले, एयरलाइन वाले, ये भी क्या करते हैं, आपको डिस्काउंट और ऑफर्स देते रहते हैं ताकि आप इनकी लो। देखो कितनी सारी एयरलाइंस है ना, तो हर एयरलाइन चाहेगी कि कस्टमर मेरे पास आए, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑफर करते रहते हैं। कितनी सारी ट्रेन है जो एक ही जगह जाती हैं, है ना, तो हर कोई चाहता है मेरी ट्रेन में बैठे ताकि ये वाली ट्रेन ज्यादा चले। तो उसमें क्या होता है कि वो डिस्काउंट ऑफर आपको कर देते हैं, इसलिए कॉस्ट कटिंग होती है। तो ऑफर कुछ ना कुछ रहती ही है। कमीशन फ्री, देखो पहले क्या होता था कि जैसे अगर आप जाते थे ना रेलवे की बुक ना, थर्ड पार्टी मिल जाती थी। वैसे तो कहते थे टिकट है नहीं, फिर वो थर्ड पार्टी ये करती थी, थोड़े से फालतू से पैसे लिया करती थी, फिर आपको एक बुकिंग मिल जाया करती थी, ठीक है। तो आज के टाइम पे क्या ऐसी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। आपने बस क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे जाना है और अपनी जो भी सीट खाली है उसको रिजर्व कर लेना। आपको किसी पर्सन की नीड नहीं है, ठीक है, कोई हिडन पार्टी नहीं है, कोई फालतू की आपको कमीशन किसी को नहीं देनी। नेक्स्ट इज योर क्विक सिस्टम। क्विक सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, द बुकिंग थ्रू ई रिजर्वेशन सिस्टम इज वेरी फास्ट। ई रिजर्वेशन के थ्रू जो बुकिंग करते हैं हम, वो बहुत फास्ट फैसिलिटी है। देखो आपको करना क्या है, सर्च करना है। सबसे पहले वेबसाइट खोलो, फिर सर्च करो, फिर सेलेक्ट करो,
ढूंढ ली, ठीक है, उसके सर्च करो कि कौन सी ट्रेन देखनी है, मान लो ट्रेन देखने के बाद सेलेक्ट कर लो और बुक कर लो टिकट्स, बस पैसे देने हैं आपको और कुछ भी नहीं करना। चेंजेस एंड कैंसिलेशन, देखो कैंसिल, अगर मान लो एकदम से आपको लगा नहीं मैं तो नहीं जा सकता, मुझे कैंसिल करनी है, तो टिकट कैंसिल भी बड़े आराम से हो जाती है और मनी रिफंड भी हो जाती है। हर बार सारी मनी रिफंड नहीं होती, डिपेंड करता है आपने कितने डेज पहले कैंसिल किया है, पर मनी रिफंड बहुत इजीली हो जाती है, ठीक है। Customer review. Customer review during reservation helps in deciding the type of service that will be provided. This helps the user in making decisions. पता है क्या होता है, उसके नीचे जब भी आप किसी उसको क्लिक करोगे ना, तो उसके नीचे कस्टमर के भी रिव्यू आए होते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो आप उस पर रिव्यू से भी आइडिया लगा सकते हो कि मुझे ये वाली सिलेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सेफ एंड रिलायबल, ये सेफ मेथड है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिक्योर है, मतलब अगर आप अपना पासवर्ड या अपना अकाउंट नंबर डाल रहे हो तो उसको कोई हैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सेफ होती है, आपके पैसे किसी को आपका अकाउंट नंबर पता नहीं चलेगा, आपका पासवर्ड पता नहीं चलेगा, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन बैंक की हैक नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या थी कि अगर आप रिजर्वेशन करते हो ऑनलाइन तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स थे। अब हम पढ़ते हैं वो एरियाज, एप्लीकेशन एरियाज। एप्लीकेशन एरिया का मतलब क्या होता है, वो एरियाज जहां पे ये यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी जगह हैं, देखो आप होटल में रिजर्वेशन कर सकते हो, ट्रैवलिंग के लिए रिजर्वेशन करते हैं ना, पहले रिजर्व कर लेते हैं, बस में जाना होता है या कौन सी में। मूवी की टिकट्स भी हम पहले से रिजर्व करके जाते हैं कई बार, जैसे हमें पता होता है दिवाली में सीट्स नहीं मिलती, वहां जाके कभी भी कोई खाली नहीं होती, तो घर से ही सब लोग रिजर्व करके जाते हैं। कोई इवेंट है ना, या कोई क्रिकेट का मैच है तो उसकी भी आप पहले से टिकट बुक कर लेते हो ना ऑनलाइन। तो ये सारी जो रिजर्वेशन है ये वो एरियाज हैं जहां पे आप अपने टिकट्स को रिजर्व कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, यानी पहले से ही। कौन कौन सी है, होटल रिजर्व कर सकते हो, ट्रैवल टिकट्स, मूवी टिकट्स, इवेंट या फिर कोई स्पोर्ट या मैच, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा रिजर्वेशन का प्रोसेस क्या होता है, यानी हम किसी टिकट को रिजर्व कर कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो वेबसाइट्स पढ़ रहे हैं जो हमें रिजर्वेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। पहले आपकी www.irctc.co.in, ये है बेटा आपके इंडियन रेलवे की। जब आपको इंडियन रेलवे यानी रेलवे की कोई टिकट लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पे जाओगे। मेकमाईट्रिप.com में आपको पता ही है, किसी ट्रिप में आपका प्लानिंग है कहीं जाना है तो इसमें बहुत अच्छी डील्स मिलती हैं। bookmyshow.com आपकी मूवी टिकट्स के लिए है, इस पे बहुत अच्छी डील्स होती है, मूवी की डिस्काउंट ऑफर्स अच्छे होते हैं मूवी टिकट अगर आपको बुक करनी है। यात्रा.com फिर से आपकी ट्रैवलिंग की ही साइट है, इसमें भी आपकी ट्रैवल के लिए रिजर्वेशन कर सकते हो। अब वो ये बोलता है कि अगर आपको ई टिकट को बुक करना है तो आपके पास दो प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए। प्री रिक्विजिट होते हैं, पहली प्री रिक्वायरमेंट, दो चीजें आपकी पहले से होनी चाहिए, एक तो आपका इंटरनेट कनेक्शन और दूसरा होता है ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी। मतलब एक तो ये है कि आपका एक तरीका होना चाहिए कि आप ऑनलाइन पे कैसे करोगे। देखो हर चीज कैश ऑन डिलीवरी नहीं हो सकती, मान लो अगर आप कोई ट्रिप बना रहे हो तो कैश ऑन डिलीवरी तो होगा नहीं ना, ये तो नहीं है कि आप ट्रिप पे पहुंचोगे तो आप कैश दोगे, नहीं, ये पहले से ही आपसे पैसे ले लेते हैं। तो ये सीओडी की नहीं ऑफर करते, ये क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग ही ऑफर करते हैं। तो इसलिए आपके पास एक ऑनलाइन पेमेंट मोड होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब हम समझते हैं अगर मेरे को कोई रिजर्वेशन प्रोसेस करना है तो कैसे होगा। हम स्टार्ट करेंगे बेटा विद इंडियन रेलवे। मान लो इंडियन रेलवे में आपको ट्रेन की बुकिंग करानी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले irctc.co.in पे जाएंगे। अच्छा एक चीज और, अगर आपको इस साइट पे जाना है तो आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप चेक कर सकते हो कि ट्रेन खाली है या नहीं। अगर ट्रेन खाली है तो आप बुक कर सकते हो टिकट को। बुक करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो कि हाँ मैंने अपनी टिकट बुक कराई थी, मैंने पैसे दिए थे। ये सारी फैसिलिटी आपको ये वेबसाइट प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको इसको करना है तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे जाओगे, उसके बाद आपने अपना एक अकाउंट बनाना है इस वेबसाइट पे। अकाउंट बनाना तो अब हमें बहुत बार आ चुका है, हर चीज का हमें बनाना ही पड़ता है। उसके यूजर आईडी और पासवर्ड अपना बनाया था, उसी से मैं क्या करूंगी, साइन इन कर दूंगी। तो मैंने ऐसे साइन इन कर दिया। उसके बाद मैं अब यहाँ पे आ जाऊंगी, ऐसा सा पेज आएगा। इस पेज में आपने चेकिंग करनी है कि आपकी जो, जैसे मान लो रेलवे की है तो ट्रेन में सीट है भी या नहीं। तो ये दिखा रहा है कि इस तारीख को ये वाली, इस वाली, ये वाली अवेलेबल है, इतनी अवेलेबल है, ठीक है। जब आपको दिख गई कि 11 तारीख को इतनी अवेलेबल है, उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ना बुक नाउ का। तो अगर मान लो आपको 8 तारीख की बुकिंग करानी है तो आप, और यहाँ 52 अवेलेबल दिखा रहा है सीट, तो आप क्या कर सकते हो, आप बुक नाउ पे क्लिक कर दो। बुक नाउ पे क्लिक करोगे तो वो आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा।
अपनी डिटेल्स दे दो, आपका नेम क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी डिटेल्स पूछता है। उसके बाद वो पैसे का पेमेंट का मोड पूछेगा तो पैसे भी दे दो। जैसे ही आप पैसे दे दोगे तो आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी और कंफर्मेशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो वो फिलिंग द फॉर्म, ये फॉर्म है, जैसे भास्कर है, एज है, जेंडर है, बर्थ प्रेफरेंस है, सीनियर सिटीजन है, जो भी मतलब डिटेल्स हैं आप वो सारी फिल कर सकते हो। उसके बाद अपना पेमेंट दे दो और जब आपकी पेमेंट हो जाएगी तो ऐसा सा आपका फॉर्म आ जाएगा, ऐसी टिकट आ जाएगी कि हाँ आपकी ये टिकट है, आपने पैसे दिए थे। अब आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लो और उसको आप अपने साथ ट्रेन में ले जाओ कि हाँ मेरी जो ये वाला सीट है ये कंफर्म है। लास्ट टॉपिक जो इसके अंदर है बेटा वो है लाइव एंड नॉन लाइव रिजर्वेशंस। देखो लाइव रिजर्वेशंस कौन सी होती हैं कि दोनों एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी होती हैं बेटा। जो लाइव होगी उसकी बिल्कुल अपोजिट क्या होगी, नॉन लाइव होगी। लाइव रिजर्वेशन क्या होती हैं, दोज रिजर्वेशंस विच आर कंफर्म्ड ऑन द स्पॉट। आप कोई ऐसी रिजर्वेशन कर रहे हो जो उसी टाइम, ऑन द स्पॉट का मतलब उसी टाइम, एट दैट इंस्टेंट ओनली अगर कंफर्मेशन हो जाए, रिजर्वेशन हो जाए तो वो है लाइव रिजर्वेशन। ये रिजर्वेशन जब करते हैं ना बेटा तो कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर, देखो मान लो मैंने रिजर्वेशन करानी है, किसी से करवानी है, अगर मैं जिस पर्सन से करवाना चाहता हूँ उससे डायरेक्टली बात कर सकती हूँ, सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है। अगर मैं हम दोनों का डायरेक्ट इंटरक्शन है तो वो कौन सी होगी, लाइव रिजर्वेशन। एंड कस्टमर्स कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल प्लेस। और इससे क्या होता है, कस्टमर को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मान लो मैं किसी होटल में गई, मुझे होटल को रिजर्व करवाना था किसी इवेंट के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैं उससे पर्सनली मिलूं, उससे सारी डिटेल्स लूं और वो मेरी उसी टाइम बुकिंग कर दे, तो वो किसका एग्जाम्पल है, लाइव रिजर्वेशन का। नॉन लाइन रिजर्वेशन कौन सी होती है, जिसको कोई थर्ड पार्टी हैंडल करती है। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है कि मैं किसी बीच वाले पर्सन से कॉन्टैक्ट करूं कि मेरा इस होटल में कंफर्मेशन करवा दो, ठीक है, और मैं कभी डायरेक्ट पार्टी से मिलूं ही ना, तो वो कौन सी होगी, नॉन लाइव रिजर्वेशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, थर्ड पार्टी जो होती है इंटरमीडिएट हो जाती है कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में, मतलब जिसकी वो सर्विस है वो दोनों कभी आपस में नहीं मिलते। कस्टमर थर्ड पार्टी से बात करेगा और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से बात करके जो भी आंसर होगा, अगर इस टाइप की कोई भी रिजर्वेशन होती है तो वो कौन सी होती है, नॉन लाइव रिजर्वेशन। क्लास, आई होप you have understood this topic. Thank you.